ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में इसका संक्रमण कई गुना तक बढ़ गया है। आलम यह हो गया है कि अब 14 राज्य कोरोना के इस नए वेरिएंट की चपेट में हैं और देश भर में 200 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद महाराष्ट्र की है, जहां करीब 65 लोग ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा दिल्ली में 54 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद लोग नए वेरिएंट को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कई तरह की पाबंदियों पर बात की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा संक्रामक है, लिहाजा राज्य त्वरित फैसला लेते हुए नाइट कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे जरूरी उपायों के लिए अलर्ट रहे। पिछले 18 दिन में ये तादाद 100 गुना तक बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी मरीज को आईसीयू में नहीं जाना पड़ा। केंद्र सरकार ने राज्यों को ओमिक्रॉन के लिए वार रूम तैयार करने का निर्देश दिया है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को पत्र लिखा है कि ओमिक्रॉन वायरस तेजी से फैलने में सक्षम है। वीकली इन्फेक्शन रेट 10% से अधिक होने या आईसीयू के बेड 40% से अधिक भर जाएं तो डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल पर नाइट कर्फ्यू या कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। केंद्र सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों को सतर्क किया है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि डेल्टा के अलावा ओमिक्रॉन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया है। इसे काबू करने के लिए सख्ती से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को आगे आना होगा, सख्त कदम उठाने होंगे। उन्हें टेस्ट, ट्रैक व सर्विलांस के साथ कंटेनमेंट जोन की नीति अपनानी होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए खास पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू, सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़भाड़ होने से रोकना होगा। शादी और अंतिम संस्कार में लोगों की तादाद सीमित करनी होगी। ऑफिसों, उद्योगों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों में नियम लागू करने होंगे। मरीजों की संख्या के आधार पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन निर्धारित करने होंगे। प्राथमिकता के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। आईसीएमआर व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक के अनुसार जांच और निगरानी की व्यवस्था को लागू किया जाए। मरीज की पहचान के लिए घर घर सर्वे किया जाए। आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की रेट बढ़ाई जाए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को वक्त पर जांच के साथ ट्रीटमेंट की सुविधा मिले। एयर सुविधा पोर्टल के जरिए विदेशों से आने वाले लोगों पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नज़र रखे। ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे के मुताबिक अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाई जाए। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं का भंडार और अन्य जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया जाए। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए किट मुहैया कराई जाए। मरीजों पर कॉल सेंटर और घर घर दौरे के जरिए नज़र रखी जाए। इसका मकसद इन्फेक्शन को फैलने से रोकना है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच टीकाकरण पर जोर दिया जाए। पहली और दूसरी डोज के पात्र हर व्यक्ति को हर हाल में टीका लगे, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने वार रूम को दोबारा तैयार कर लें। लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे स्थिति काबू में रहे। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।